पूछिए, महागुरु के क्वेश्चन बारे में। पूछिए सर, क्वेश्चन जी जी। पूछिए सर प्लीज। टाइम नहीं है सर हमारे पास तो बहुत लगा। क्वेश्चन ये है सर मेरा, जैसे अभी 4-5 दिन पहले हम्म। मेरा भी नोमाड लगा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, सक्सेसफुली हो गया वेरी है। गुड सर, वेरी गुड। और उसमें मेरे 2 क्वेश्चन थे सर, सीधा पॉइंट पे आता हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। हम्म। जैसे अभी जैसे हमारे सोमा सर बहुत ही अच्छे हेल्प कर रहे हैं हम सभी की, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद है, मेरे गुरु को, आपको सभी को इस मंच पे है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमने उबंटू में जो 2 स्लॉट बनाने थे वो हमने नहीं बनाए, और अपना जैसे नोमैड है वो एक हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डाल के उसको स्टार्ट कर दिया, तो क्या उसको बंद करके हम उसमें उबंटू के 2 ऑप्शन आते हैं वो कर सकते हैं? समझ सर। सर अभी इसके लिए तो हम रीस्टार्ट करने के लिए कोशिश किया था, तो वहां पर है ना सर, एक्टिवेट का बटन नहीं आ रहा है सर। जब आप हमारा कंपनी रीसेट का ऑप्शन अगर देगा, क्योंकि हम लोग उस जी टेस्टनेट में है ना, हम लोग टेस्टनेट में हैं, इसीलिए थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए सर। जब हमारा कंपनी ये रीसेट का ऑप्शन जब देगा, तब उस समय, उसी समय आप निकालिए सर। वो निकाल के फिर उबंटू का वो जो वर्चुअल बॉक्स मॉक वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको 2 स्लॉट बनाइए। इसके बाद में फिर जोड़िए सर। अभी इसको निकालने के लिए भी कोई फायदा नहीं है सर। यानी कि हम्म। हमारा कंपनी में जब आपने एक बार जोड़ दिया, मान लीजिए अगर एक बार ने आपने हमारा नोड को वहां पर जोड़ देने से वहां पर हो जाता है सर, ऑनलाइन हो जाता है सर, अप्रूव्ड ऐसा आ जाता है सर। अगर हम्म। आप सिस्टम ऑनलाइन में हो तो ऑनलाइन दिखेगा। अगर यहाँ पर आपने कुछ भी किया, मैंने कुछ छेड़खानी नहीं बोलता हूँ, मगर हम अपने आप से रीसेट करने के लिए कोशिश किया, कोशिश करने से वहां पर है ना, एक्टिवेट का बटन आना चाहिए सर। एक्टिवेट का बटन आते ही हम लोग कर सकते हैं, मगर वहां पर ऑफलाइन ही दिखेगा सर। जो हम्म। हमारा नोड का प्लेस में ऑफलाइन ही दिखेगा। ऑफलाइन दिखने से हम कुछ नहीं कर पाते, तो वो राधे सर, नोड हाँ। को कुछ नहीं कर सकते हाँ, सर ये। राधे सर, हम लोग नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं जी आपको जी। बता दूं। मैंने कोशिश करी थी, होगा नहीं। ठीक है। तो जो जैसे चल रहा है उसको अभी वैसे चलने दीजिए। और जब बाद में जब ऑप्शन आएगी तो हम करेंगे। फिलहाल अगर आपने ऐसी चीज़ें करनी है कि ये डिसीजन बिगनिंग में करनी है, डालने के बाद नहीं। एक बार ही आपकी मशीन जब जुड़ जाती है तो आपका जो पार्ट्स हैं सारे अंदर के हार्डवेयर भी, वो भी कंपनी को पता होता है। उसके अंदर आप कोई दूसरा कुछ कर जी नहीं जी। पाओगे, ताकि आपको हैकिंग ना जी हो। तो ये भी एक मैंने एक्सपीरियंस किया, और सोमा सर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब हमारा रीसेट का अगर ऑप्शन आता है तब हम करेंगे। थैंक यू सर। एक आदमी ने ऐसा करके देखा सर, वो उसका नोमैड एक नोड था वो भी ऑफलाइन में चला गया सर, और जो पिछले वाला एंकर था वो भी ऑफलाइन में चला गया सर। हेमू भाई, हेमू। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन तो मेरा यही था, मैंने उबंटू तो डाल दिया है, जी। लेकिन उसके आगे का कुछ नहीं। एआई से मैंने थोड़ी हेल्प ली थी, लेकिन आई कांट डू इट। ओके। एआई ऐसा बोलता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने डाला है उबंटू 2.26.4, वो अपग्रेडेबल है, वो नहीं नहीं, लोअर। उसको भी ए को पता ही नहीं होगा अभी, क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं इसका जवाब, वो ओपन हाँ मार्केट का इस नहीं है। उसको जवाब नहीं, ए भी वही जवाब देता है जो ओपन पब्लिक में डाला होता है, तो वो जवाब दे ही नहीं सकता। ठीक है। हम्म बट अभी सोमा सर ने बताया था अपना एक अपना हाईवे का आईडी खोलिए। ओके। और पहले तो हम्म आप एक पोर्टेबल ड्राइव में एक अपना ये सॉफ्टवेयर को डाल दीजिए। ठीक है। और आपने उबंटू डाला हुआ है ना सर? तो आप क्या उबंटू करिए। तो हो गया मेरा हाँ। कंप्लीट। तो उबंटू से रूफूस पहले से। भी उसके साथ में वो बोला था, तो वो भी मैंने अच्छा। वो कर दिया, तो, उबंटू हो गया कंप्लीट। तो अब जिस उसी के अंदर मुझे हाईवे, मैंने हाईवे ओपन किया अपना। एक मैं आपको बताता हूँ आप क्या करिए आप सर। ठीक है, सिंपल सा हाँ प्रोसेस है। आप उबंटू में जा करके, जो मैंने किया है मैं बताता हूँ। आपने हाँ। उबंटू में जा करके जी नॉम बॉक्सेस को डाउनलोड करना, GNOME। और जीनोम बॉक्सेस, बॉक्सेस। जीनोम बॉक्सेस, वो डाउनलोड एक करना। मिनट में लिख लूं। अरे, एक मिनट। अरे वो वीडियो पे देखते रहना आप लिखते भी रहना बाद में, ताकि आप लिखते रहेंगे तो ओके हम लोग सभी। ओके ओके। उबंटू को आप में जीनोम बॉक्सेस को डाउनलोड कर लेना। और हम्म फिर अपना जीनोम बॉक्स आप जब खोलेंगे तो वहां पर हम्म ना ऊपर स्क्रीन के ऊपर प्लस का निशान आएगा। उस प्लस निशान हम्म पे, अच्छा उसके बाद क्या करना, अपना उसी उबंटू के अंदर अपना हाईवे P2P का आईडी खोल करके वहां पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना पहले। ठीक है।
सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपके डाउनलोड्स में होगा। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, जीनोम खोलना है। जीनोम में वो आपसे पूछेगा कितनी स्पेस देंगे, तो अपना जो भी है अपना पूरी की पूरी स्पेस देना, क्योंकि आपका एक ही है, और अपना पूरा उसको देके एक क्रिएट कर लेना। क्रिएट करेगा तो वो पूछेगा कहाँ से, तो वो आपको लेते चला जाएगा और अपने आप ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा आपका डाउनलोड होने का। और उसको वो पूछेगा आपका आपका नाम क्या है, फिर आप रिलेट का नाम क्या रखना चाहते हैं, फिर आप अपना यूजर नाम क्या देना चाहते हैं, अपना पासवर्ड रखेंगे। दोनों पासवर्ड डालने के बाद आप एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद सारा प्रोसेस चलता रहेगा। उसी के दौरान दूसरे लैपटॉप के अंदर सबसे पहले आपको अपनी आईडी को खोलना है, और एक 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 आईडी को कौन सा वाला खोलना है, वो आईडी वो है, बाकी सब उसको बंद कर दें। ठीक है, माइक्रोफोन्स को। तो उसको क्या करना है आपने, जैसे सोमो सर ने हमें बताया कि एक मैं वेबसाइट आपको, सोमो सर चैट में वो डाल दीजिए कैसे जोड़ना है, आप भी डालते रहिए कि वो कौन सी वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर के आप अपना ठीक है सर, ईमेल डाल दीजिए। ईमेल अभी डालने डाल। के बाद आपको सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वॉलेट कनेक्ट होने के बाद वहां पर आपको वो आपको अपने एनएफटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सेम टाइम पर उसी वक्त दूसरे कंप्यूटर पे भी आपका सॉफ्टवेयर चलता जाएगा। ठीक है, और वहां पर एक कोड जनरेट होगा। उस कोड को आपको, जिस पे आपने अपनी आईडी खोली है, वहां पर लिख करके अपने आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब आप एक्टिवेट करेंगे तो इमीडिएटली क्या होगा, दूसरे कंप्यूटर पे भी काम करना शुरू हो जाएगा। तो दूसरे कंप्यूटर जहाँ पर मेन जो रिलेयर है, वहां पर आपको 12 डिजिट्स का एक आपको मिलेगा, कोड मिलेगा। उसको आपने लिख लेना, फ्रेसेस हैं पेपर पे, वो आपके नोट के हैं। और उसको करने के बाद आप वहां पर टाइप करना पड़ेगा आपको रिलेयर वाली मशीन के ऊपर, यस, वो दिखेगा आपको। वो यस करने के बाद वो नोट चलता रहेगा, आपको कभी फिर दोबारा कंप्यूटर बंद नहीं करना। ओके, एंड देन वो चल रहा है, और आपको जो दूसरे कंप्यूटर में जहाँ पर आपका आईडी है, वहां पर आपको दिखता रहेगा कि वो ऑनलाइन आ गया है। फिर वो चला जाएगा हाईवे की टीम के पास, चला जाएगा अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के लिए 24 आवर होता है। 24 आवर के बाद आपका आप अपने हाईवे यानी कि मेरा मेन कंप्यूटर बंद नहीं करना है फिर? जो रिलेयर वाला कंप्यूटर वो कभी बंद नहीं करना हमने। तो अगर शायद कभी ऐसे बंद हो गया तो? रीस्टार्ट अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा वहां पर एक ऑप्शन होता है रीस्टार्ट करने के लिए, आप उसको रीस्टार्ट कर दीजिए। पर फिर भी जैसे ही वो ऑनलाइन होगा वो ऑन हो जाएगा। और उसके बाद याद रखना सर, आपने क्योंकि आपने उबंटू डाला हुआ है, और हमारी बहुत अच्छा आता कि बिल्कुल न्यू सॉफ्टवेयर है, कुछ मत करें, मतलब कुछ मत करें। यानी कि मुझे अब घर पे ही करना पड़ेगा ये सब? जी सर, जी सर, ठीक है, सेटल। यस। ओके। अच्छा, मैं ये जो दूसरा लैपटॉप तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन ये जो बोलता है वो जो मैं आईपैड पे कर सकता हूँ, और एक दफा नहीं सर, ओरिजिनल आईपैड में नहीं हो रहा, आईपैड में नहीं हो नहीं रहा होगा है, ना? नहीं हो रहा आईपैड में। यानी कि मुझे सर मैं दो। अभी मैं चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ सर। जो रिलेयर का लिंक हमारा कंपनी ने दिया है ना सर, वो रिलेयर का लिंक है ना, अपना ब्राउजर में एक बार ओपन कीजिए। अपना ब्राउजर में वो पेस्ट कीजिए सर, वो रिलेयर लिंक को पेस्ट हाँ, करने के बाद में हमको क्या करना है सर, अपना जो भी आईडी होता है ना सर, वो रजिस्टर्ड मेल, हम हाईवे P2P में कैसे जाता है सर, कंटिन्यू विद गूगल की तरह जाता है ना, ठीक उसी हाँ। तरह वहां पर कंटिन्यू विद गूगल आपको दिखेगा। वहां पर वो एक बार प्रेस कीजिए। प्रेस करने से आपका रजिस्टर्ड मेल दिखेगा वहां पर। एक बार दबाने से आप मेल से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। हमारा आईडी को लॉगिन कर लेंगे। जब हम हमारा आईडी को लॉगिन करेंगे, उसी समय आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक सबवर्ड को वहां पर जोड़ना पड़ेगा सर। सबवर्ड को जोड़ने के लिए कम से कम लैपटॉप से भी हम अटैच किया तो हो जाएगा सर, वरना मोबाइल से नहीं हो पाएगा। मोबाइल से तो नहीं, फिर मैसेज आईपैड ब्राउजर है में मेरे यूज करना। पास। आईपैड, लैपटॉप तो नहीं है यहाँ पे। जी आईपैड है, और हेमू भाई, आपको जो हाँ, भी करना होगा वो जी लैपटॉप पे होगा, वो अटैच नहीं होगा, क्योंकि आपका क्रोम एक्सटेंशन से आपका सब वॉलेट नहीं जुड़ पाता है, इस करके उसी के यानी लिए मुझे किसी हाँ, का लैपटॉप लाना इसी का आप पड़ेगा? बोरो करके 1-2 घंटे का आप कर लीजिए। अच्छा, इसका वीडियो तो बनाएंगे ना आप? जी जी जी, एक आध हफ्ते जरूर। में क्या आपने करना अभी है आप तमिल में वीडियो किया है ना, कल वो भी उसी के अंदर डाल दीजिए, व्हाट्सएप के हाँ, ग्रुप के हेमू अंदर। भाई को तमिल, तेलुगु तेलुगु तो डाल तेलुगु दिया में सर। किया, दैट्स नो प्रॉब्लम। हेमू भाई तेलुगु लैंग्वेज बोल नो देगा। प्रॉब्लम। ठीक ठीक यस। ठीक।
कल वो तो हिंदी मैं आ जाएगा सर, कल हिंदी आ जाएगा, मैं एक बना दूंगा हिंदी सर, में कोई भी बात वो बाद में ले लूंगा, लेकिन हाँ, नहीं। मैंने आपका नंबर ले लिया है और मैंने आपको भेजा भी है, जरूर उसी के सर, साथ जरूर, डालेंगे तो भी जरूर चलेगा। ओके और मोहन। कोई दिक्कत होगी तो मैं, दीपक भाई तो है लेकिन दीपक भाई आजकल बिजी बहुत रहते हैं। हेमू भाई मेरी आपने जब भी कंप्लेन फोन नहीं किया है, होगा मेरी कंप्लेन नहीं है, मेरी मैं कंप्लेन अपोलोजाइज नहीं है, मैं पहले ही कहता हूँ यस यस आई नो दैट सर, बिल्कुल अच्छे से जानता कि हूँ मैं ये आपको। कंप्लेन नहीं है, क्योंकि यस सबको संभालना पड़ता है ना, यस मैं अकेला थोड़ा ही हूँ। यस सर, मैंने तो सर कई मैसेज भी नहीं देखे। एनीवे थैंक यू सर। मोहन जी, ओके। मोहन जी, मोहन जी आप आइए प्लीज। मोहन अनम्यूट का ऑप्शन दे। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है सर कि सर अभी जितनी भी सर जो पैकेजेस हैं, है ना, तो सर उनकी जो भी अर्निंग होगी सर वो आपकी वोटिंग पावर के हिसाब से होगी, यस राइट सर। सर? यस तो मतलब जितनी ज़्यादा वोटिंग पावर होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। बिल्कुल सर। तो सर आप जो अभी जो दिखा रहे थे बीएससी स्कैन पे सर, तो सर हम्म उसमें जो आपका जो 70 नंबर तो जो था सर बिल्डेटर, हम्म। सर उनकी तो वोटिंग पावर से कम है बट फिर भी उनकी अर्निंग ज़्यादा है, जबकि यस जो सर फर्स्ट में उनकी वोटिंग पावर ज़्यादा है, तो बट बिल्कुल सर उनकी कम क्यों है? सर ना, जो भी रिलेयर होते हैं वो तीन मोड में काम करते हैं, ठीक है। एक होता है एग्रेसिव मोड, एग्रेसिव का मतलब बहुत तेजी से काम करता है। दूसरा अच्छा। होता है सर बेस मोड, मतलब मध्यम स्पीड में काम करता है। एक होता है कंजर्वेटिव मोड, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है, कोई अपने आप नहीं करता, ठीक है। तो जिसके जिसके पास जितनी जितनी ट्रांजेक्शन कर रहा होता है वो करता रहता है। देखिए सबसे वाले के पास सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जाती है, पर वो सुस्त आदमी हो गया वो। हो सकता है कि उसके जो बंदे बैठ के काम कर रहे हैं वो स्लो काम कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन स्लो कर रहे हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है बाइनेंस के, तो उनको इनकम कम आई। और जो सातवें या पांचवें नंबर का जो भी था जिसकी जी। इनकम ज्यादा आई, तो वो शायद हम्म। आज एग्रेसिव मोड में काम कर रहा था। वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसके बंदे बैठे बैठे काम करी जा रहे थे, तो वो बट उसकी। सर मतलब हम लोग तो आपके डिसेंट्रलाइज्ड है सर। हम लोग पूरा डिसेंट्रलाइज है, हमारा जो भी इनकम है जो भी हमारा होगा हमारा भी ऊपर नीचे होगा। अगर मेरे पास भी 5,000 वाला है, आपके पास भी 5,000 वाला है, ओके, जी इट डजेंट मीन कि हम मेरा आईडी दोनों की सर, इनकम मेरा आईडी सेम होगी। नोमाट नोमाट का ही है। हाँ नोमाड, मैं एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, आपके पास भी जी नोमाड, जी मेरे पास जी। भी नोमाड है। हम दोनों कर जी। रहे हैं, हो सकता है कि आपकी इनकम ज्यादा है क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, आपका कंप्यूटर अच्छा हो, और आपने बिल्कुल कोई कोई ऐसा नेट लिया है कि जिसकी स्पीड हिलती नहीं, और मेरा स्पीड है स्लो वाला स्पीड इंटरनेट, बीएसएनएल वाला या कोई दूसरा नॉर्मल, नॉट बीएसएनएल भी बहुत अच्छा है वैसे तो, बट जी। कोई ऐसे नॉर्मल देसी ये लोकल जो गली में चलाते हैं हाँ, वो कभी डिपेंड चलता करता है है कि कभी, आपके एरिया में कौन सा हाँ, लगा हुआ है। मेरे डिपेंड में करता है, उसके हिसाब से मेरी इनकम कम हो सकती है। इसी प्रकार हमारी इनकम भी होती है। वोटिंग पावर 25,000 वाले के पास वोटिंग पावर ज्यादा है। अच्छा और सर, ये जो सर जो ट्रांजेक्शन जो सर वेरीफाई होंगे, सर वो किस बेस पे मतलब इनके पास कितना जाएगा, इनके पास कम आएगा, वो किस बेस सर पे होगा? वो मुझे नहीं पता, वो ऑटोमेटेड होगा, कंप्लीटली अच्छा। सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड। तो जैसे जैसे होते रहेंगे, जो जो रिलेज करता रहेगा वो करता रहेगा। अच्छा, अच्छा आपका सर सर। रिलेयर इंडिया में जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेरे बात सुन रहे हैं, हाँ आपका सर। रिलेयर आपको लगता है आपका इंडिया में जुड़ा है, नहीं, आपका रिलेयर पूरे वर्ल्ड में जुड़ा है। तो हो सकता है कि आप यूएसए में भी एक रिलेयर हो, पर यूएसए से आप इंडिया वाला कर रहा हो उसकी ट्रांजेक्शन। तो यू हैव टू हाँ। थिंक इन दिस वे, क्योंकि हम इंटरनेशनल हैं, एक इंटरनेशनल आपका नोमैड है, आप तो इंडिया के नहीं करेंगे सिर्फ कि इंडिया के आसपास वाले, वो तो सर रैंडम रहेगा। रैंडम रहेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होती रहेंगी आती रहेंगी आपकी, करते रहेंगे, जिसकी ज्यादा जी। स्पीड होगी वो लेता रहेगा सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है सर कि अभी सर अभी हम लोग के जो मतलब हम लोग तो अभी टेस्ट नेट में है सर, तो सर अभी हम लोग की जो अर्निंग है सर वो तो अभी शुरू नहीं हुई है, जी राइट सर? जी। तो सर अभी जो कंप्यूटर जो लगा रहे हैं सर, तो उनको भी क्या फायदा हो रहा है अभी लगाने से अभी? सर उनको कुछ कुछ अर्निंग हो रही है, उनको दिख मतलब रही अर्निंग है। हो रही है? जी, पर वो किसी को नहीं मिलेगी जब तो तक सर आपको अभी तो नहीं आप मिलेगा। बोले कि अभी अर्निंग शुरू नहीं हुआ, तो फिर अभी कैसे आप बोल दिए आप? नहीं सर, वो अर्निंग तो हो रही है सर, बट हम उसको निकाल नहीं अर्निंग पा रहे। अर्निंग तो मैं मतलब वो उसको आफ्टर मानता हूँ। सर वो आफ्टर अर्निंग, मिनट वो मतलब वो विड्रॉ हो हाँ, सकता है? जी जी, मेन नेट पे वो विड्रॉवल, मैं अर्निंग अच्छा उसको अच्छा। मानता हूँ कि मेरे पास जेब में आ गए, मेरी अर्निंग होगी। अभी मुझे मेरी अर्निंग दिख रही है, ठीक है, जब मेरे हाथ अच्छा पे आ जाएगा तब मैं बोलता मेरी अर्निंग इतनी है, ठीक है ना। तो अच्छा। मैं उसको मानता हूँ, तो उस रिलेटिव से जैसे ही 1,500 जुड़ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमारा मेन नेट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि 15, मतलब उदाहरण के रूप में, ये कोई हाँ, डेट, फॉर एग्जाम्पल। मान करो 15 तारीख को मेन नेट है, इसका मतलब ये नहीं कि 15 सबके जुड़ गए, जैसे मतलब सर जैसे अभी जुड़ते जितने चले। भी लोग ने लगाया हुआ है उस सारे की मतलब अर्निंग शुरू हुई हुई है, मतलब शुरू हो चुकी है? जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उनकी होल्ड है, मतलब वो जब जैसे ही मतलब मिनट आएगा वो आपका मतलब विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा?
यस सर, सबके होंगे सर, मेरे नहीं होंगे, आपके भी होंगे। अच्छा अच्छा सर, एक वन लास्ट क्वेश्चन सर, वन लास्ट, कि सर अभी जो हमने जो कंप्यूटर सर अभी लगाए तो नहीं है सर, लगाने वाले हैं सर, उसमें जो आपने जो बताया 512 GB की जो भी बताए हैं स्टोरेज है ना, वो सर हार्ड डिस्क रहेगी या फिर SSD रहेगी सर? NVMe SSD। SSD रहेगी सर। NVMe। NVMe, हाँ मतलब वो SSD आप बोल रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि सर NVMe आपका हार्ड डिस्क पे आता है मेरे ख्याल से। हार्ड डिस्क है सर ये। तो सर हार्ड डिस्क लगानी है या फिर SSD लगानी है सर? सर SSD लगानी है, NVMe वाली, दोनों भी लगा अच्छा सकते अच्छा। हैं। ओके ओके, थैंक यू सर दीपक सर, थैंक यू सो मच सर। वेल, थैंक यू मोहन, बहुत थैंक यू अच्छे सर, क्वेश्चन थैंक थे आपने, बहुत सबकी हेल्प हुई इससे, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके सर, ओके। आनंदा। आनंदा सर, हमारा सुने हाँ सर। सर। बोलिए सर। गुड इवनिंग सर, आनंद गुड फ्रॉम इवनिंग। कर्नाटक। ओ यस सर, बोलिए। मैं तो छोटा पैक लिया हूँ सर अभी। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा तरफ से वो कंपनी आईडी, वो कंप्यूटर सब कंपनी लगाई है सर। जी, मगर वो कंट्रोल किस में रहेगा सर, कंपनी किस तरफ से रहेगा कि हमारा तरफ से रहेगा? कंट्रोल किसी के पास नहीं रहेगा, कंपनी ने सिर्फ एक मशीन जोड़ देनी है। कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ वो हाँ कंप्यूटर में लाइट रहे और इंटरनेट रहे, दैट्स ऑल। बाकी उसकी हाँ इनकम हाँ सेम जैसे हमारी इनकम आती वैसी आएगी। हाँ हाँ, वो ऐसा ही आप सेपरेट कंप्यूटर लगाने के हिसाब से ही ऐसा ही आता है? हाँ देखिए, 10,000 आप छोटे पैकेजेस हैं ना, जितने भी स्मॉल पैकेजेस हैं, उन सब के लिए कंपनी हाँ। पैकेज लगाएगी एंकर, उन सबको उसमें मर्ज कर देगी। ओ, मर्ज होने के बाद जो भी वो 10,000 वाला इनकम करेगा, उसका 2.5% 250 वाले को जाएगा, 7.5% जाएगा 750, 1500 वाले को जाएगा 15%, और 100 वाले को जाएगा 1%। उनका इनकम दिया जाएगा रोज, और उनकी इनकम से 10% काट लिया ओ, जाएगा। ओके, अगर कंपनी की तरफ से कुछ उनका कंप्यूटर कुछ खराब हो गया तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, आपको कुछ नहीं करना, वो कंपनी ही करेगी। कंप्यूटर तो खराब होने ही होने हैं, साल नहीं तो 1 साल के बाद ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं जो हाँ खराब नहीं हाँ। होते हैं। तो जो खराब होगा तो वो रिपेयर करके जल्दी से यस चेंज कर यस। देंगे। ठीक है सर। हाँ। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू आनंद, थैंक यू सो मच। और कौन थे? अंगारा सिंह। अंगारा सिंह जी, आइए आप। अंगारा सिंह जी, जब तक अंगारा जी आ रहे हैं, अश्विनी कुमार ठाकुर जी आप आ जाइए। जी प्रणाम बोलिए। सर। प्रणाम प्रणाम। अ, सोमा सोमा सर, आपको भी प्रणाम। तो नमस्कार आपने सर। मुझे थैंक यू सर। मुझे प्रणाम सर। आपने क्वेश्चन करने का मौका दिया, धन्यवाद। सर मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो गांव में रहता हूँ, अक्सर हमारे लाइट और इंटरनेट की समस्या रहती है सर। तो इसीलिए मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, कि हम कहाँ लगाएं इसको, इसका ठीक है सर। सॉल्यूशन है सर? जी जी, सोमा सोल्यूशन है उसका। सर, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और सोल्यूशन देने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके स्पॉन्सर कौन है। बलराम ठाकुर जी, ये जितेंद्र झा जी, और ये अपने ठीक है, सुशील बलराम। सर। बलराम जी के साथ एक बार मुझसे आप फोन पे बात कर लीजिए, और जी आपको कुछ सोल्यूशन देने की हम बताएंगे क्या किया जा सकता है। बलराम जी भी आपको कुछ सोल्यूशन देंगे। ठीक है सर। जी। ठीक ओके सर। थैंक ठीक यू। है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर। अच्छा, धर्मेंद्र पासवान जी। ओके, आई थिंक हमारा समय भी हो रहा। बोले बोले सर, धर्मेंद्र सर। जी नमस्कार सर। अश्विनी जी बोलिए, अश्विनी कुमार जी बोलिए। जी जी। हाँ धर्मेंद्र जी जी नमस्कार बोलिए। सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए दीपक सर। बोलिए सर। सर, आप अभी बताए कि अभी कंपनी मर्ज करने के लिए अभी बंद कर रखे हैं। तो सर मैं तो आज ही मर्ज किया हूँ एक $5,000 वाला, तो माना जाएगा ना सर वो? देखिए सर, वो 5,000 वाला क्या मर्ज किया आपने, मुझे समझ नहीं, आपके आईडी में था? हाँ जी, हमारे ही आईडी में है सर। हाँ तो हो जाएगा वो। तो वो जो देखिए, कई लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों की आईडी अपने साथ मर्ज कर रहे हैं, मैं ओके उनकी ओके बात। ओके। तो आप तो खुद कर सकते हैं, वो तो 1 मिनट में हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं मर्ज कर लिया हूँ।
5,000 वाला कर लिया हूँ, तो वो इसलिए मेरे कंफ्यूज हो गया कि आप कह रहे थे ना कंपनी नहीं नहीं नहीं, अभी बंद आपका तो कर हो रखेंगे चुका तो। है, आपने मर्ज करके आप अपने एक बार फिर से डबल चेक कर लीजिए कि आपने आईडी तो ले ली, पर क्या उसको आईडी को मर्ज कर लिया अपने अंदर पैकेजेस को। हाँ जी, हाँ जी, आप कर लिया हूँ। बस ठीक है सर, फिर हो जाएगा, हो जाएगा, तो आपको सर कुछ मेरे नहीं। उससे उससे पहले कि $100 वाला था और अभी 5,000 वाला हो गया है, तो 5100 दिख रहा है सर। तो क्या $100 वाला का क्या सोल्यूशन होगा सर? उसका अलग से आएगा या इसी में वो जुड़ के आएंगे? उसका सर अलग से आएगा, पर वॉलेट एक ही होगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। हेलो। जी सर बोलिए, अंगारा सिंह जी बोलिए। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे मेरा 2FA कोड जो है, हम्म तो सर मतलब ये अपना हाईवे का जो 2FA कोड है ना सर, हम्म तो उसमें एक्चुअली मैंने मतलब वो कोड सेव नहीं करा था अपने पास में। हम्म तो सर अभी मतलब उसके लिए मतलब रिसेट का तो मतलब यहाँ पे बता रहा है मतलब 2FA इज ऑलरेडी इनरोल्ड ऑन योर अकाउंट, ठीक है। यूज 2FA इफ यू नीड टू सेट अप इट अगेन। मतलब रिसेट का बोला है यहाँ पे, बट रिसेट का कहीं ऑप्शन नहीं सर, तो उसके लिए कैसा किया जाए? सर अब नहीं, देखिए आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2FA और वॉलेट, हम्म। ये टाइम नहीं है कि अब निकलते हैं, हम टेस्टनेट में पहुंच गए, अब बिल्कुल कोई भी सीरियस ही नहीं रहा, तो ये खो देंगे आप। अगर आज आपने खो दिया तो आप समझ लिए आपने ऑलरेडी खो चुके हैं आप। जी सर, बट यहाँ पे मतलब यूज रिसेट 2FA बोला है सर, तो इसका कैसा? नहीं, रीसेट की मैं वही बात बोल रहा हूँ सर, आपने रीसेट नहीं कर रहा है, आपको पता है रीसेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कंपनी को। जी वो कंपनी तैयारी कर रही है मेन नेट की, आप उनको लेके जा रहे हैं पीछे 2 महीने जी। पहले, 1 महीने पहले। तो वो सारा रीसेट करना पड़ता है उनको, सारा प्रोग्राम। ओके। तो ये सब वो कंपनी जब बंद कर रही है, तो आप ये जितने भी लोग हैं वो मत, मुझे नहीं लगता, बट फिर भी इसका सोल्यूशन अगर कोई दे सकता है तो वो पंकज सर हैं, वही बता पाएंगे। सुबह की मीटिंग में आप जाइए, उनसे बात करिए। ओके अगर सर। कोई कोई निर्णय निकलता है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो वही है। अब ये आप लोगों को, जितने भी मेरे लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो भी, आप देखिए अब अपना सीरियस हो जाइए। ये कोई अब मजाक नहीं चल रहा है, ये सर आपके पैसे हैं। कल सुबह का मीटिंग में आने के लिए बोलिए सर, मैं कल सुबह का मीटिंग में आ रहा हूँ सर। वहां पर एक बहुत लोगों के पास क्या बोलते हैं सर, अपना गूगल ऑथेंटिकेटर में कोड है सर, मगर उनका जो 8 डिजिट वाला जो भी रहता है ना सर, वो कोड उन्होंने लिख नहीं किया ना सर। उसका एक सॉल्यूशन है सर, इसका क्या है सर, अलग सा और एक फोन में इसको ट्रांसफर कोड्स का एक ऑप्शन है सर, वो मैं दिखा दूंगा। हाँ सुबह ही। कल सुबह का मीटिंग में सबको आने के लिए बोलिए, हाँ अभी सभी अनाउंसमेंट कर पंकज सर, दीजिए सर। आज ग्रुप पे लिंक भी डाल कल दीजिए। मैं कल मैं आके 2FA और वॉलेट। उसको ट्रांसफर कोड्स के हिसाब से हम ट्रांसफर कर सकते हैं सर, आराम से। ट्रांसफर करने से यहाँ पर भी ये रहेगा सर, और दूसरा फोन में भी रहेगा सर। तो ऐसा करने से उन लोगों को है ना सर, आराम से डर नहीं रहेगा सर। अगर कोड चला गया तो परवाह नहीं, और एक फोन में है, अगर हो सके तो उसमें से और एक फोन में भी हम आराम से डाल सकते हैं सर, ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, वो कोड को ट्रांसफर कर सकते हैं सर। थैंक समझे यू। ना सर, एक्सपोर्ट कोड, हाँ तो वो सर ऐसा आप, हाँ, हम और मैं कल बताऊंगा। बट अब ना सीरियस हो गए हो सभी। ये छोटी छोटी बातों में आप फंस जाओगे, तो आप अपना रिलेयर भी नहीं चला पाओगे और आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। इनकम आ भी रही होगी और आपका गूगल ऑथेंटिकेट में आप निकाल भी नहीं पा रहे होगे, तो फायदा क्या होगा। अब तो आप सब लोगों को ना, यू हैव टू बिकम वेरी सीरियस। इतना सीरियस होना पड़ेगा कि ये 2 चीज सीखनी है आपने, 3 चीज सीखनी है आपने। एक, वॉलेट कैसे बनाना है, उसको संभाल के कैसे रखना। दूसरा, आपको फ्रेसेस कैसे संभाल के रखने हैं वो। तीसरा, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर है। और आपका ईमेल है। ये 4-5 चीजें कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है। और अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भूल जाओगे और नहीं करोगे, तो देर इज नो वो बैक। अगर जिस दिन हम मेन नेट पे चले जाएं, तो आप सोचना भी मत कि कुछ हो जाएगा। आपने अगर लॉस कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा वैलिडेटर लाइफ लॉन्ग लॉस हो जाएगा। ये सीरियस टाइम है। आप जितने भी लोग हैं हमारी बातों को सीरियसली लें। देर इज नो वे बैक। एक बार हम मेन नेट पे चले जाएं। टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। आई थिंक वी शुड गो टू आवर होस्ट। और 10 बज रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े आज अच्छे अच्छे हमें थैंक बातें यू सो मच। सिखाई। सो गुड, सो टेक्निकल सर, सो प्राउड ऑफ यू। और थैंक यू सो मच। एंड अब हम अपना समय होस्ट को देते हैं कि होस्ट हमारा टेक अस टुवर्ड एंडिंग। ओवर टू डॉक्टर कुकरेजा सर। थैंक यू सो मच सर, मेरे को इनवाइट करने का। थैंक यू सर।
डॉक्टर कुकरेजा। सर वो कोस्ट नहीं है, ओह, आप होस्ट है ना। मैं होस्ट हूँ तो मुझे उनको बनाना पड़ेगा ना। आप ही होस्ट है सर। तो मैं ही होस्ट हूँ तो मैं ही खत्म कर देता हूँ आज। यस ओके यस सर। सर, जस्ट पंकज सर, मुझे यस ये सर, बताइए। 2 मिनट मुझे भी कहने का मौका दिया जाए तो हाँ बिल्कुल आज्ञा सर, आपकी। बिल्कुल आपका पूरी आ गया यस सर। देखिए सर, आपने जैसे कहा कि गूगल ऑथेंटिकेटर का ऑलरेडी हम सवेरे की मीटिंग में बताते हैं कि अगर आपका 12 ये जो 8 की ये जो होती है, जो आप नहीं लिख पाते हैं या प्राइवेट की नहीं लिख पाते हैं और आपने एक बार मोबाइल पे आ गया तो आप जीमेल के माध्यम से या आप एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट के माध्यम से भी आप ये चीज़ें हम दोबारा बताते हैं। और जब कल हमारे सोमा शेखर जी जो बताएंगे, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि अभी जो 395 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप मॉर्निंग 7:45 के मीटिंग में जरूर आए और बहुत अच्छी जानकारी कल हमारे सोमा शेखर जी के द्वारा दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग कल मॉर्निंग पे, अगर आप सीरियसली हैं और इस बिजनेस को सीरियस लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना चाहिए। और जैसे कि कल मैं फोन आ गया था और सोमा शेखर जी का जब सेशन चल रहा था तो मैंने उसको सुना। मुझे चाहता हूं कि हम लोग, हर व्यक्ति को यूट्यूब नहीं सुनते, यूट्यूब रहने के बाद भी नहीं सुनते हैं, पर आते भी नहीं है और फिर फोन करके पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि एक बार कल जरूर सुबह मॉर्निंग के सेशन में आए। यही कहना चाहता सर। थैंक यू सर। यस, जरूर जरूर जाए, और मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वंस सर अगेन आपके आने के मीटिंग लिए। कंक्लूजन सर। बाय बाय, गुड नाइट थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट ऑल द गुड बेस्ट, नाइट ऑल द बेस्ट सर गुड सबको। नाइट, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट सर गुड नाइट सर गुड नाइट थैंक यू गुड नाइट एवरीवन गुड हेलो नाइट खुशियारा जय सर, हिंद। रोज की मीटिंग